हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी लास्ट नाइट थॉट्स के लिए। देखेंगे कि कल रात आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या थी, कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, कैसा फील कर रहे थे, उनके फीलिंग इमोशन थॉट्स आपके लिए क्या थे। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, कार्डिया रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव एंड लेट्स सी कि कल रात किस एनर्जी में थे आपके पर्सन। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन कल रात हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहा था, उसके दिलो दिमाग में हमारे व्यूवर्स के लिए कल रात क्या कुछ था। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। लास्ट नाइट थॉट्स, मॉरलिटी, fighting, we have politics, friendliness. Okay. One more card, please. Flowering. बॉटम ऑफ द डेक से द लवर्स एनर्जी है एंड ओके लेट्स से मैं आपको क्लियर करती हूँ। सो गाइस, कल रात आपके पर्सन जो है आपके साथ जो बॉन्ड है ना, ओके आपके साथ जो बॉन्ड बना था, या अभी भी अगर आपका रिलेशनशिप ठीक है तो उसको मिस कर रहे थे। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ जो एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, बहुत अच्छा बॉन्ड था, वो जो एक परफेक्ट सा मैच बैठता है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हाल फिलहाल। ठीक है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। वो अट्रैक्टेड हैं आपकी ब्यूटी की तरफ, ये मुझे दिखाई देता है। आपके लुक्स की तरफ वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि यहाँ पर एक ऑरा की एनर्जी है, सो यहाँ पर मुझे क्लियरली एक और चीज़ दिखाई देती है, और वो ये है कि आपके साथ होते हैं तो उनको बहुत पॉजिटिव फील होता है, बहुत पॉजिटिव सी और बहुत फ्रेश एनर्जी आपसे कहीं ना कहीं इनको मिलती है, क्योंकि आपकी ऑरा की वजह से। आई फील आप एक पॉजिटिव पर्सन हो, या आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। ओके, सो इसकी वजह से जो है ये पर्सन कहीं ना कहीं वो बॉन्ड, वो वाइब्स, इसको बहुत मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। कि वो जो क्योंकि मिस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी एनर्जीज है ना, उनमें मुझे क्लियर पता चलता है कि हाल फिलहाल इतनी अच्छी बात तो नहीं हो रही होगी, और कहीं ना कहीं आप नाराज़ होगे इनसे। आप नाराज़ होगे, या फिर आपने हो सकता है इनको माफ़ भी कर दिया हो, लेकिन बातचीत उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है जहाँ तक मैं देख रही हूँ। आपके पर्सन का कुछ ऐसा ही है कि वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। उनका ये है कि वो इस सोच में है कि कहीं वो जो भी अभी कर रहे हैं, कि अपनी तरफ से एफर्ट नहीं ले रहे, कि बात नहीं कर रहे, ये करके कहीं वो बहुत बड़ी कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो केमिस्ट्री या जो बॉन्ड आपके साथ बैठा ना उनका, वो आज तक इनका किसी और के साथ नहीं बैठा, और जो वाइब्स आपसे मिली, जो मैच आपके साथ बैठा है, वो किसी और के साथ आज तक इन्होंने फील नहीं किया है। सो आप काफ़ी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रही है आप दोनों के बीच में। एंड आई फील कि जिस तरीके का आपके पर्सन का नेचर है, उनको खुद को ऐसा लगता है कि उनका जिस तरीके का नेचर है उसको हर कोई सुन के नहीं लेगा, बट आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से केयर किया है, आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से संभाला रिलेशनशिप को, इनका नेचर देखते हुए भी। फिर भी आपने एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाई, क्योंकि खुद जानते हैं कि कोई और इतना नहीं कर सकता जितना कि आपने किया।
तो यहाँ पर वही चीज़ मिस की जा रही है, मिस कर रहे हैं कि आपके साथ वो कैसे अपनी हर बात को शेयर किया करते थे बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी दिक्कत के हर बात शेयर कर देते थे। काफ़ी कंफर्टेबल थे आपके साथ, अच्छा लगता था उनको आपसे बात करना। आपसे बात करने के बाद एक अलग ही एनर्जी उनकी हो जाती थी, बहुत पॉजिटिव वो फील करने लगते थे, क्योंकि अगेन ऑरा की यहाँ पर बात हो रही है। तो हर तरीके से आप उनके लिए एक ऐसे पार्टनर थे जिस पे प्राउड किया जा सकता है कि भाई ये प्राउडली कहा जा सकता है कि ये मेरा पर्सन है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर दिक्कत आई, और जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आपके पर्सन, आई थिंक उनका थोड़ा बिहेवियर थोड़ा रूड है, और कभी कभी गुस्से में या लड़ाई झगड़े में वो अपना बिहेवियर बहुत चेंज उनका हो जाता है, बहुत रूड हो जाते हैं, या वो बहुत बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। वो एक जो व्यवहार करना होता है ना, वो करना भूल जाते हैं कहीं ना कहीं। पॉलिटिक्स, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा झूठे वादे, माइंड गेम्स, मैनिपुलेशन में भी बहुत ज़्यादा इनका रहता है। झूठ भी इन्होंने आई थिंक बहुत ज़्यादा बोले हैं, जो कि आपके सामने हो सकते हैं आए हो, जिसके चलते आप इनसे नाराज़ हो, जिसके चलते आपको भी हर्ट हुआ है, आपको भी नहीं समझ आ रहा है कि कैसे इस पर्सन के साथ डील करूँ, क्या वो करूँ मैं इसका। सो यहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे इनकी तरफ से दिखाई देती है। मॉरलिटी है, बिहेवियर इनका बहुत ज़्यादा बैड रहा है। आर्ग्यूमेंट्स आपके इनके साथ हुए हैं बहुत तगड़े वाले। अब ये सारी चीज़ों के चलते ये तो ठीक है, यहाँ पर ये तो हो रहा है जो हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो बात नहीं कर पा रहे वहाँ पर कहीं ना कहीं यही है, इनको कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि यार मैंने उसके साथ कितना बुरा बिहेव किया, जबकि आप आगे से ऐसा बिहेव नहीं करते। और अब अगर दोनों साइड से ही टक्कर हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो आपके मुंह से भी निकलेगा ही, कोई नॉर्मल सी बात है, गुस्सा हर इंसान को आता है। तो फील इनको होता है कि जो है मैंने उसके साथ गलत बिहेव किया, मैंने उसको झूठ बोल के सही नहीं किया। आई थिंक बहुत कुछ इन्होंने बोला लड़ाई झगड़े के दौरान जो कि इनको नहीं बोलना चाहिए था, ऐसी बातें इन्होंने कुछ बोली जो कि इनको नहीं बोलनी चाहिए थी। सो अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये तो नहीं कहूँगी रिग्रेट, क्योंकि मुझे यहाँ पर रिग्रेट की एनर्जी तो नहीं दिखाई देती है, आगे मैं कार्ड्स में देखूँगी मे बी वहाँ आ जाए, बट यार रिग्रेट तो नहीं दिखाई देता। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हाँ ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि इनको मतलब ये चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे थे कि मैंने गलत किया है, ये चीज़ गलत हुई है। बॉटम ऑफ द डेक से देखो तो आप द लवर्स की एनर्जी आ जाती है। यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन को आपके लिए फीलिंग्स हैं, वो प्यार करते हैं, लेकिन गुस्से में अपना आपा खो देते हैं और गुस्से में इतना कुछ बोल देते हैं जो कि उनको भी समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या बोल दिया। बाद में वो रियलाइज़ करते हैं उस चीज़ को कि मैंने गलत किया, जो कि वो कर रहे हैं। बट यहाँ पर दिखाई देता है जैसे कि ये आपका साथ चाहते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं। हाँ अभी हाल फिलहाल आप उनसे नाराज़ हो और वो थोड़ा सा नर्वस है, थोड़ा एम्बैरस भी फील कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल हुआ क्या है कि आप दोनों की फिर से बात हो जाएगी, मुझे ये दिखाई देता है। बस हाल फिलहाल थोड़ी सिचुएशन में ऐसी आ गई है खटास कि ये समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए, मेरा दूसरा अगला जो स्टेप है, मैं जो कदम बढ़ाऊँ वो क्या होना चाहिए। जस्ट ये सिचुएशन आ गई है थोड़ी सी कि ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद में आप भी यही सोच में हो कि आगे मैं क्या करूं या मैं रुक जाऊं, वो भी इसी सोच में है कि आगे मैं क्या करूं या मैं रुक जाऊं। तो ये जो कश्मकश है ना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं सेपरेशन है। बहुत जल्दी ये कश्मकश ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन डेफिनेटली निकलेगा, ऐसे तो इस तक कोई इंसान नहीं रह सकता। बट ये दिखाई देता है कि प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, आपके लिए ये चाहे कुछ भी बोलें, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आपके लिए एक रिस्पेक्ट है इनके दिल में, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और आप इम्पोर्टेंट भी हो, मतलब उनकी लाइफ में आपकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। वो जताते नहीं हैं, वो अलग बात है, क्योंकि वो इस टाइप के नेचर के हैं थोड़े से। एंड बट आई फील कि ठीक है, उनके दिल में आपको लेकर के रिस्पेक्ट है, लेकिन गुस्से में वो रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। एंड ये आदत चेंज करनी ज़रूरी, चाहे गुस्सा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जो इंसान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उससे हमें हमेशा तमीज़ से ही पेश आना चाहिए। झगड़ा भी तमीज़ में किया जा सकता है। तो आई थिंक आपकी वही एक्सपेक्टेशन है कि आप भी यही कहना चाहते हो कि दी झगड़ा करना है, ठीक है कर लेते हैं, कपल्स में होता है,
लेकिन मैं भी अपनी तमीज़ नहीं भूलती हूँ, लेकिन वो क्यों पहले भूल जाता है अपनी तमीज़ को, वो क्यों जो है इस तरीके से बात करने शुरू कर देता है। लड़ाई करनी है, डिस्कशन करना है, जो भी करना है करो, लेकिन एक तमीज़ में रह करके अच्छे शब्दों के साथ भी वो चीज़ हो सकती है, या अच्छे तरीके से भी वो चीज़ हो सकती है। लेकिन आई थिंक ये बहुत अजीब क्रिएट कर देते हैं चीज़ों को, ऐसा कि पर्सन बहुत टॉक्सिक लगने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि लाइक इस पर्सन ने कभी कुछ किसी से बिहेव करना ही नहीं सीखा, ये बहुत अजीब बिहेवियर है। तो आई थिंक ये ऐसा कुछ बिहेव कर देते हैं। सो ये कुछ एनर्जीज मैं इनकी देख पा रही हूँ। लेट्स सी और क्या आता है। यहाँ पर कुछ वैसी वाली सिचुएशन हो रही है, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोलने वाली। ये चाहते हैं कि आप भी कुछ बोलो, कुछ तो आए रिएक्शन। आप भी ये चाहते हैं कि वो कुछ तो रिएक्ट करें। आपको तकलीफ़ हुई है, आपको हर्ट हुआ है, तो ऑफकोर्स आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि वो सॉरी बोलें, फील करें उस चीज़ को। ये भी बोलना चाहते हैं, लेकिन वही अगैन मैं कहूँगी ना कि थोड़े सॉरी बोलने में इनको बट थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। ये फॉर्मेलिटी कर देंगे, अच्छा ठीक है तुम्हें बुरा लगा सॉरी, लेकिन एक होता है ना कि इंसान आता है, फील करता है, बोलता है कि यार सच में मुझे खुद को बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने ऐसा किया, और पूरा फील करके वो अच्छी तरीके से रियलाइज़ करके एक तो सॉरी बोलता है। एक है कि सीधा आया और बोला कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत हर्ट हुआ, आई एम सॉरी, और ख़त्म कहानी। दैट ऐसा भी फील नहीं होता कि इस पर्सन को कुछ रियलाइज़ भी हुआ है, जस्ट ये तो कोई फॉर्मेलिटी कर रहा है। क्योंकि इनको सॉरी बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इनको लाइक ऐसा लगता है कि यार सॉरी बोलना मतलब कि ये तो बहुत ज़्यादा किसी के आगे झुक जाना हो गया। और आई थिंक इनके अंदर ईगो है, क्योंकि ईगोस्टिक पर्सन जो होते हैं ना, वही सॉरी बोलने से कतराते हैं। ओके, ऐसा कुछ। सो लेट्स सी और क्या एनर्जीज है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनके लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे हमारे व्यूवर्स के लिए। कल रात वो और क्या कुछ सोच रहे थे हमारे व्यूवर्स के बारे में। द फूल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, Six of Swords, Queen of Swords, King of Wands, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। एंड यहाँ पर अगर मैं एनर्जीज़ को देखूँ ना, तो यहाँ पर मुझे क्लियर देखो, यहाँ पर आप देखो क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड किस तरीके से आया है आमने सामने। ओके, एंड आप क्वीन का जेस्चर देखो, कोई और क्वीन भी आ सकती थी यहाँ पर, या कोई और किंग भी यहाँ पर आ सकता था। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन का कुछ ऐसा है कि ये इनसे सहन नहीं होता। एक होता है ना इंसान के अंदर सहन करने की क्षमता होती है, सहन कर लेता है वो। आई फील ये सहन नहीं कर पाते हैं, इनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है। सो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है उनका सोचना ये है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत तो चाहते हैं, क्योंकि द फूल एनर्जी यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट कर रही है बाकी एनर्जीज़ के साथ। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कई बारी तो वो आपको मैसेज करते करते रुक गए हैं, या कॉल करते करते रुक गए हैं। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है, और वो कुछ सोच करके रुके हैं, और जो उन्होंने सोचा है वो कुछ ऐसा है कि उनको पहली चीज़ तो ये लगती है कि आप उनको शायद बहुत कुछ सुना दोगे, आप उनको शायद बहुत कुछ बोलोगे, और उनको ये लगता है कि ये चीज़ फिर मुझसे सहन नहीं होगी, और फिर हम दोनों के बीच में दोबारा टकराव हो जाएगा, फिर से हम दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ आर्ग्यू करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और रिश्ता हमारा और दूसरा जो थॉट है वो ये कि पता नहीं हमारा रिश्ता पहले के जैसे अब हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि ये जो आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हुई कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई हैं, इसमें बातें इतनी हद तक के बढ़ गई हैं कि अभी सोचने पे लगता है कि शायद पहले जैसा नहीं हो पाएंगी चीज़ें, जो कि आपके पर्सन को फील होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने कहा कि आपको मैसेज या कॉल करते करते रुक जाते हैं यही सारी चीज़ों को सोच करके। पहली चीज़ तो ये कि फिर से कोई भी आर्ग्यू नहीं चाहते और इनको डर है कि कहीं आर्ग्यू हो ना जाए, क्योंकि इनसे सहन नहीं होता है। और आप गुस्से में अगर इनको कुछ बोल दोगे तो इनका ये है कि फिर मेरा रिएक्शन जाएगा, और वो कहीं ना कहीं ये ना कभी कभी गुस्से में ऐसे रिएक्ट करते हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। इनको खुद का समझ नहीं आता है कि मतलब ये क्या एक्शन ले रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सो आई फील कि ये वो चीज़ें क्रिएट नहीं करना चाहते जहाँ ये फिर से ऐसे रिएक्ट करें, क्योंकि चीज़ों को बिगाड़ना नहीं चाहते, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ऑलराइट, बट इनको पता है कि कहीं ना कहीं जो इन्होंने हरकतें की हैं उसके बाद आप इनको सुनाओगे, उसके बाद आप कुछ तो बोलोगे ही बोलोगे। डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होगा कि आप बोलोगे ही नहीं कुछ। तो इनको डर है कि कहीं फिर से आर्ग्यूमेंट्स ना हो जाए, या ऐसा कि ये किसी भी तरीके की इंसल्ट नहीं चाहते हैं। तो इनका ये कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मेरी इंसल्ट कर दे, फिर मौका भी नहीं मिलेगा दोबारा जो है बात करने का। ये वो वाला जो सिचुएशन है उसको फेस नहीं करना चाहते हैं। तो आपको क्लियर यहाँ पर इनका फियर समझ में आ रहा होगा कि ये पर्सन अभी जो है किस तरीके की एनर्जी से गुजर रहे होंगे, जबकि इनको करनी एक नई शुरुआत आपके साथ। बट अभी उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी क्यों सुनोगे, अगर वो कुछ भी अगर बोलेंगे तो आप सुनोगे ही क्यों, उनकी सुनना ही क्यों चाहोगे। तो मुझे दिखाई देता है कि कुछ तो डेफिनेटली ऐसा इन्होंने किया है जिसके बाद आपको आई थिंक बहुत हर्ट हुआ। आई थिंक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को उसमें ठेस पहुंची है। हो सकता है इस पर्सन ने किसी तरीके का कुछ माइंड गेम आपके साथ खेला, या कुछ ऐसे झूठ बोले जो आपके सामने आए एंड देन उसके बाद ये चीज़ें हुई हैं, और उसके बाद इन्होंने एक्सेप्ट करने के बजाय उस पर आर्ग्यू किया है कि इन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ ठीक है मेरी गलती है, इन्होंने बल्कि उसके ऊपर आर्ग्यू कर दिया। तो और चीज़ें उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गई। यहाँ पर चीज़ें क्लियर होनी चाहिए थी, जो क्लियर होने की बजाय ना उस बातचीत ने कोई और ही डायरेक्शन ले ली। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा था वहाँ डिस्कशन की ज़रूरत थी और वहाँ पर हो गया आर्ग्यूमेंट। तो यही मुझे सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर दिखाई देती है। और आपके जो पर्सन है ये कल रात इन्हीं सब चीज़ों के बारे में सोच रहे थे कि अगर मैं उसके पास जाता भी हूँ तो वो मुझे ये बोलेगी, मुझे ये बोलेगी, हमारा रिश्ता पता नहीं पहले के जैसा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा जो एफर्ट है वो फ्रूटफुल हो रहेगा या नहीं रहेगा, वो सुनेगी कि नहीं सुनेगी मेरी, पता नहीं उसका कैसा रिएक्शन होगा, पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। यही सब कुछ उनके दिमाग में कल रात चल रहा था। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स आपके साथ जो अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्ड है उसको भी वो मिस कर रहे थे। एंड एक्चुअली आपसे ना उनको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मैं आपको बता दूँ। उनको भी नहीं पता बट आपके साथ रह कर के उनका मूड चेंज हो जाता है। आपकी जैसी कंपनी उनको मिलती है, आपकी एनर्जी जैसे ही मिलती है, आपकी एनर्जी ऑरा में जैसे ही वो आते हैं उनका मूड चेंज हो जाता है। उनको अगर बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो ना और आपसे बात हो जाए तो उनकी वो टेंशन भूल जाते हैं, उनकी थकान उतर जाती है और वो काफ़ी अच्छा एंड पॉजिटिव फील करते हैं। और ऐसा होता भी है, आपने भी फील किया होगा कि कई बार हम किसी अजनबी से भी मिलते हैं, अगर हमारी 2 मिनट किसी अजनबी से बात हो गई मान लो, तो एक पर्सन जो नेगेटिव है आप देखोगे कि उससे बात करने के बाद आप बहुत हैवी फील कर रहे हो, और एक पर्सन है अजनबी है लेकिन 2 मिनट बात की उसके बाद भी आप ना उससे मिलने के बाद आपको काफ़ी अच्छा फील हो रहा है और बार बार आपको उस पर्सन की याद भी आ रही है एंड बार बार आप उसके बारे में सोच भी रहे हो, आप अट्रैक्ट भी हो रहे हो उसके ऑरा की तरफ। वो सारी चीज़ें ऑरा ही है, उस पर्सन का ऑरा ही पॉजिटिव है जो कि अट्रैक्ट कर रहा है लोगों को। कुछ लोगों का नेगेटिव है जो कि हैवी एनर्जी दे के जाता है हमें। तो यहाँ पर बात है आपकी ऑरा की जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर मेनली पता है कौन सी चीज़ है जो आपके रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाती है, वो है वाइब्स। जो वाइब्स इनको आपसे मिलती है बहुत पॉजिटिव एंड बहुत अलग तरीके की वाइब्स, जिसमें आके ये काफ़ी एनर्जेटिक फील करते हैं। तो आपसे इनको वाइब्स बहुत अच्छी मिलती है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को ये चीज़ थोड़ा स्ट्रांग बनाती है।
साइन की बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस दिखाई देता है यहाँ पर, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, और एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। और अगर मैं नंबर्स की बात करूँ ना, मतलब अगर मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देते हैं नंबर 11 किसी भी महीने की, नंबर 6 किसी भी महीने की, नंबर 13 एंड नंबर 14। ओके, एंड उसके अलावा अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है नवंबर, जून एंड अप्रैल एंड मई। तो ये मंथ्स मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।